हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम यल का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ए से लेकर के तक सममित जितने भी अक्षर हैं उन सभी के सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ग्राफ बनाने के लिए पटरी की मदद से इसमें एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये जो क्षैतिज रेखा रहेगी इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। इस प्रकार से एक रेखा खींचने के बाद इसमें चांदा की मदद से चांदा का ये जो मिड पॉइंट होता है इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ इसका ये पॉइंट और इस रेखा का ये पॉइंट हम इसके ऊपर रखेंगे। इसका पॉइंट हम इस प्रकार से ऊपर रखेंगे कि ये 180 अंश की रेखा और ये हमने जो रेखा खींची है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद इस पे हमें एक रेखा खींचनी है। ये जो रेखा 90 अंश की इस बिंदु से होते हुए जाएगी, इसकी हमें ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखना है। याद रखना इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर खींचने के बाद पुनः इसी रेखा पे हम अपनी पटरी रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम इस प्रकार से 6 पॉइंट्स रख देंगे। ये जो पॉइंट्स रहेंगे इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर आपको रखना है। इतना करने के बाद पुनः हम अपना चांदा लेंगे। चांदा का ये जो मिड पॉइंट है इसको हम पुनः यहीं पे रखेंगे। रखने के बाद इस तरफ हमें एक 30 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री के इस एंगल पे हम एक पॉइंट रख देंगे। इस तरफ हमें भी 30 डिग्री का एक कोण बनाना होता है, इसलिए 30 डिग्री की जगह हम यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे। चांदों को हटा देंगे। उसके बाद पुनः पटरी ये जो 30 डिग्री का कोण था इसके बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट से ले जाते हुए इस दोनों को इस प्रकार से मिलाना है। और याद रखना है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी रहेगी इस रेखा की, इसकी दूरी आपको मात्र 4 सेंटीमीटर ही रखना है। इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर से अधिक न रहे। इस प्रकार से हम ये रेखा खींच देंगे 30 डिग्री की और इसमें हम पुनः इसी प्रकार से पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप कर इसमें हम इस प्रकार से 4 पॉइंट्स रख देंगे। 4 पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमने 30 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट लिया है इस पे हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे और इस सेंटर से मिलाते हुए इसकी जो रेखा रहेगी ये रेखा आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ तक के 1 सेंटीमीटर दूरी नाप का एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। ये जो हमने पॉइंट रखा है इसके यहाँ से इस प्रकार से समांतर हमें एक रेखा 7 सेंटीमीटर ऊंची खींचनी होती है। रेखा खींचने के लिए आपकी रेखा बिल्कुल सीधी रहे, इसके लिए यहाँ पे आप कहीं पर भी इस प्रकार से सीधी पटरी रख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से पॉइंट रख दें। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के लेते हुए इस प्रकार से हम इसमें एक रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा रहेगी यहाँ तक इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखनी है। इसके बाद पुनः इसी रेखे पे पटरी रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें भी इसी प्रकार से हम इसमें 6 पॉइंट्स रख देंगे। याद रखिए इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे ये भी एक एक सेंटीमीटर दूरी के इस प्रकार से रहेंगे। उसके बाद ये जो हमने इस तरफ ये रेखा खींची थी, इस रेखा पर ये जो हमने पॉइंट्स लिए थे यहाँ से नाप के हमें ऊपर की ओर इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर की रेखाएं प्रत्येक पॉइंट से खींचनी होती हैं। तो ये जो ऊपर की दूरी होती है ये हमारी कम ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आप सिंपल सी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि ये जो हमने रेखा 30 डिग्री खींची थी इसी के ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से पटरी रखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से हमें एक हल्की सी रेखा खींच देंगे। उसके बाद ये जो हमने हल्की सी रेखा खींची है इसी पे हम पुनः पटरी रखेंगे और यहाँ से होते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। ये जो हमने रेखा खींची है यहाँ से लेके एक हम यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार से इसी रेखा के बिल्कुल ऊपर पटरी रखेंगे और यहाँ से ये जो हमने 90 डिग्री का ये जो रेखा थी यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से इसमें हम 4 पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमने रेखाएं खींची हैं दोनों, इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से इरेजर की मदद से अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। ये जो रेखाएं हैं ये हमें ग्राफ में नहीं दिखनी चाहिए। रिमूव करने के बाद ये जो यहाँ का पहला पॉइंट था और इसका ये पहला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएंगे। मिलाते वक्त आप याद रखें इसकी ऊंचाई जो रहेगी आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार से हम सभी पॉइंट को मिला देंगे और प्रत्येक की जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी।
7 सेंटीमीटर से अधिक ना हो ऊंचाई, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से सभी पॉइंट खींचने के बाद ये जो हमारी लास्ट रेखा रहती है, इस लास्ट रेखा पे हम पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नापकर इसमें भी हम 6 पॉइंट्स इस प्रकार से रख देंगे। पॉइंट रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर रहे। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो हमारी रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देखेंगे ये रेखाएं हमारी मिल चुकी हैं। उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। इसके बाद ये जो हमारे पॉइंट थे, इस रेखा पर ये हमारा पहला पॉइंट और लास्ट रेखा का ये पहला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इनको मिलाने के बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सभी को इसी प्रकार से मिला देंगे। सभी पॉइंट्स अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप ये ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद इस वाली रेखा पे आएंगे। इसका ये जो ऊपर का ये पहला पॉइंट था और इस रेखा का ये पहला पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देंगे। इनके बीच की दूरी आप देखेंगे तो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर ही आएगी और जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट को हम मिला देंगे। पॉइंट्स मिलाने के बाद ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमें ये ऊपर का हिस्सा बनाना है। ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए ये जो हमारी सेकंड लाइन रहती है, इसमें हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो पॉइंट्स आया है, इस पॉइंट को इस हमें पॉइंट से मिलाना है। इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मिलाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, एक रेखा की मदद से इनको दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो हमारी रेखा आई है, इस रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से इसमें 3 पॉइंट रख देंगे। इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट्स है और ये जो रेखा है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद नीचे की ये जो रेखा रहती है, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा पे हम पुनः पटरी रखेंगे और पटरी रखने के बाद इस रेखा को थोड़ा सा हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इनका सबका नाम दे देंगे। ये जो कोण था हमारा, ये 30 डिग्री का था, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। ये भी 30 डिग्री का एंगल था, इसलिए 30 डिग्री। उसके बाद ये जो हमारी रेखा थी, इस रेखा को हम सममित रेखा या सममित सेमी कहते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे सममित रेखा। इसके बाद यहाँ की ऊंचाई लिखने के लिए आप पटरी रखेंगे। पटरी याद रखना, इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने रखना है और इस पॉइंट के यहाँ तक हमें इस प्रकार से एक हल्की सी बिल्कुल रेखा खींच देनी है। इसके बाद यहाँ पे एरो का इस प्रकार से चिन्ह लगाकर यहाँ पे आपको दूरी 7 सेंटीमीटर लिख देना है। इतना करने के बाद अब हमें चौड़ाई लिखना है। चौड़ाई लिखने के लिए ये जो हमारी रेखा है, इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद यहाँ पे इसकी दूरी जितनी है, वहाँ से यहाँ तक की रेखा खींचने के बाद यहाँ पे इसकी दूरी हमें 4 सेंटीमीटर लिख देना है। इसके बाद ये जो हमारे प्रत्येक खाने बने हैं, इन्हें खाने कहते हैं या इन्हें वर्ग काट कहते हैं। तो ये जो खाने हैं, इनकी जो वर्ग काट है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, वो 1-1 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दर्शा देते हैं। अब हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। आपको ये ग्राफ अच्छे से समझना है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर रहेंगे उन सब में ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बाद अब हम यल का सममित चित्र बनाएंगे। यल का सममित चित्र बनाने के लिए ये जो हमारे 90 अंश की रेखा रहती है, सर्वप्रथम इसको हम डार्क करेंगे। इसको अच्छे से डार्क करने के बाद अब इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम ये जो रेखा है, इस रेखा को डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर का ये जो खाना रहता है, इसको हम अच्छे से डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद अब इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है, इस रेखा को हम डार्क करेंगे। इस प्रकार से करने के बाद इस वाले भाग को इस वाले भाग से यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद यल का नीचे सिरा बनाने के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा है, इसको हम अच्छे से डार्क करेंगे। इसके बाद इस वाले भाग को यहाँ तक ले जाएंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा है, इसको भी हम डार्क कर देंगे।
इतना करने के बाद ये हमारा नीचे का सिरा बन जाएगा। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार से मिलाने के बाद अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा है इसको भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये यल बन चुका है और इसका ये वाला जो भाग रहता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम इस रेखा को डार्क करते हैं। इस प्रकार से डार्क करने के बाद ये यल हमारा बन चुका है। ये जो रेखा एक्स्ट्रा निकल आई है इसको डार्क हो गई है, इसको हम लाइट बिल्कुल कर देंगे जिससे ये हमारी समझ में इस तरफ ना आए। इतना करने के बाद अब हम इस वाले भाग को अच्छे से सेटिंग कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना करने के बाद इसी प्रकार से ऊपर वाले भाग में कर देंगे और इसकी छाया जो है अच्छी तरीके से बना देंगे। नीचे वाले भाग में आएंगे तो इसको भी इसी प्रकार से हम बना देंगे। इस प्रकार से ये हमारा यल बन के तैयार हो चुका है। इसकी जो रेखाएं रहती हैं यहाँ से यहाँ तक रहेगी और इस पॉइंट तक आएगी। इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा रहती है इसको हम अच्छे से डार्क करते हैं। पुनः इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस रेखा को मिलाएंगे और इस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा को हम अच्छे से डार्क करते हैं। और ये जो ऊपर की रेखा रहती है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आती है और ये वाली रेखा यहाँ तक, इसको हम डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा यल बन के तैयार हो चुका है। इससे यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।